everyone, welcome back to my channel. आज हम पढ़ेंगे वायरसेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोम टॉपिक। तो इसमें हमने पहले एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस थोड़ा डिफरेंट होते हैं उन सब ऑर्गेनिज्म से, तो इसलिए हमने इसको अलग टॉपिक बनाया। तो वायरसेस क्या होते हैं? Viruses is a cellular microscopic organism that is found inside the body of an organism like plants, animals and bacteria. तो वायरसेस जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, जैसे प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया। Okay, viruses are parasitic in nature as they generally causes diseases. तो viruses जो है ये parasitic in nature होता है, यानी कि पैरासाइटिक मीन्स ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, अपना ग़िज़ा के लिए ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं और ये जनरली कॉज करते हैं डिजीजेस। Viruses is neither living nor non-living and it consider a connecting link between living and non-living. तो वायरसेस जो होते हैं ना ये लिविंग होते हैं और ना ये नॉन लिविंग होते हैं। वायरसेस अगर ये कंसिडर करता है एक लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, अगर वायरसेस किसी लिविंग थिंग पे है, यानी कि ये किसी भी ह्यूमन के बॉडी के अंदर है, किसी भी एनिमल के अंदर है, तो ये लिविंग है। अगर यही वायरस किसी भी नॉन लिविंग थिंग पे है, कहीं पे भी नॉन लिविंग थिंग पे है, जैसे गाड़ी पे या कहीं पे भी, तो ये नॉन लिविंग है। तो वैसे ये जनरली न लिविंग होता है न नॉन लिविंग होता है, ये कंसिडर करता है एक लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस कांट ग्रो, फीड एंड मूव It transfer from one host to another by physical contact. तो वायरसेस जो है ना ये बढ़ सकते हैं, ना ये ग़िज़ा खा सकते हैं, ना ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे नहीं, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते तो ये कैसे इंसानों में आता है, ये कैसे एनिमल्स में आता है? तो मैं आपको बोलूं कि ये एनिमल्स में या ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय फिजिकल कांटेक्ट, जब हम कांटेक्ट करते हैं तो तभी ये आता है, चाहे हम किसी को टच करें या कभी हम कुछ झूठा अगर खाते हैं एक दूसरे का तो उससे भी होता है। वायरसेस also reside inside the bacteria and viruses. मैंने पहले भी बोला कि वायरसेस जो है ये इन बैक्टीरिया और वायरस के अंदर भी रहता है। एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, तो अब हम देंगे एग्जाम्पल वायरसेस की। तो पहले ही कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, हांटा वायरस एक्सेट्रा। Viruses either contain DNA or RNA but not the both. वायरसेस जो है ये या तो DNA कंटेन करते हैं या RNA, लेकिन ये दोनों कंटेन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है इट इज अ RNA वायरस विच वी कॉल्ड एज रेट्रोवायरस RNA बेस्ड। जो RNA बेस्ड वायरस होता है उसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं, और RNA वायरस आर वेरी क्रूशियल देन DNA वायरस। तो RNA वायरस जो होता है DNA वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अ वायरस कैन रिप्लिकेट DNA एंड RNA। एक वायरस रिप्लिकेट कर सकता है DNA भी और RNA भी। DNA क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये दोनों जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। वायरसेस ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट। तो ये जो है मैंने आपको बोला कि ये पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब है कि जो दूसरे पे ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो वायरसेस खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे ही ग़िज़ा हासिल करते हैं।
Now we will discuss about useful effects of microorganisms. तो microorganisms की useful effects हम discuss करेंगे. पहला जो है for making curd and cheese और दूसरा जो है for making bread. तो हम ये दोनों discuss करेंगे. तो चलिए पहले discuss करते हैं कि making of curd and cheese. Milk is turned into curd by bacteria called as lactobacillus. तो मिल्क जो है ये कैसे कर्ड में टर्न होता है, इसके लिए जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड एज लैक्टोज. तो मिल्क जो है इसका ये एक शुगर कंटेन करता है जिसका नाम है लैक्टोज. और द लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स दिस लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड. तो ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये इस लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, यानी कि ये लैक्टोज को खाता है और लैक्टिक एसिड निकालता है. दिस लैक्टिक एसिड देन कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड. तो जब फिर ये लैक्टिक एसिड जो है ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. तो ये है प्रोसेस कि ये हम कर्ड कैसे बनाते हैं. मेकिंग ऑफ ब्रेड. अब हम देखेंगे ब्रेड कैसे बनाते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है यीस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड. यीस्ट जो है ये हमें यूज होता है ब्रेड बनाने के लिए. दिस यीस्ट इज मिक्सड इन डो फॉर मेकिंग ब्रेड. तो जब हम ये यीस्ट हम डो में मिक्स करते हैं ताकि ब्रेड बन जाए. द यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो जब रेस्पिरेशन होती है ये रिप्रोड्यूस करता है और ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम. दिस मेक्स द ब्रेड राइज. तो जो बबल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के ये डो को फिल करते हैं और इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करते हैं. दिस मेक्स द ब्रेड राइज. यही ब्रेड को बड़ा बनाता है, राइस बनाता है. द होल्स इन द ब्रेड आर ड्यू टू बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये होल्स जो ब्रेड पे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं. दिस मेक्स द ब्रेड लाइट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. तो यही ब्रेड को लाइट सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो microorganisms are used for making large production of alcohol and vinegar. तो microorganism जो है ये यूज होता है अल्कोहल और विनेगर बनाने के लिए. तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं for making alcohol. With the help of yeast, the sugar present inside the water gets converted into alcohol. This process is known as fermentation. तो अल्कोहल कैसे बनता है. पानी में जो शुगर प्रेजेंट होता है तो इसमें जब हम यीस्ट डालते हैं तो ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल में और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. एंड फर्मेंटेशन इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर इन 1857. अब दूसरा जो है फॉर मेकिंग विनेगर. तो विनेगर बनाने के लिए क्या होता है. अ बैक्टीरिया नेमली एसिटोबैक्टर इज एडेड टू प्रीफॉर्म्ड अल्कोहल विच कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड. तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम एसिटोबैक्टर है, ये ऐड किया जाता है अल्कोहल में जो हमने बनाया होता है, जो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को एसिटिक एसिड में. अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर. तो जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का उसी को हम विनेगर कहते हैं. तो ये है आज का टॉपिक. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज. एंड अगर आपको क्वेश्चंस भी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी लाऊंगी. और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो मैं आपको इसके पार्ट 1, 2 जो भी मैंने इसके पार्ट्स बनाए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी देख लेना.
और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।